नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने सीएम पद की शपथ तो ले ली, लेकिन अब कैबिनेट विस्तार की बात है। जी हां, आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक होने वाली है जिसमें अमित शाह भी मौजूद रहेंगे और इस बैठक को काफी ज्यादा खास माना जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि शपथ ग्रहण से पहले भी शुभेंदु अधिकारी की और अमित शाह की मुलाकात हुई थी, जिसमें यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों में बातचीत हुई थी और कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं भी हुई है। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, क्या कुछ होने वाला है अब कैबिनेट में शपथ के बाद? देखिए, कैबिनेट की अगर बात करें तो कैबिनेट में कहा जा रहा है कि 5 बड़े फैसले ऑलरेडी ले लिए गए हैं, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि शपथ ग्रहण समारोह हुआ और उसके बाद किस तरीके से कैबिनेट की बैठक और 5 बड़े फैसले, जिसमें से हम देख रहे हैं कि ऐसे फैसले हैं कि टीएमसी काफी घबराई हुई है, क्योंकि टीएमसी के गुंडों का सफाया होगा। सबसे बड़ा फैसला यह होगा कि कैसे सुरक्षा व्यवस्था को पश्चिम बंगाल में मजबूत करना है, और उसके लिए कैबिनेट में बड़ा फैसला। हालांकि आपने ठीक कहा कि जो कैबिनेट का फैसला होता है, जो मीटिंग होती है, तो किस तरीके से आगे आने वाले समय के लिए फैसला लिया जाना है वो लिया जाता है, क्योंकि ठीक अभी आपने सम्राट चौधरी को देखा, बिहार के अंदर सम्राट चौधरी सीएम बने तो कैसे डीएम एसपी सबके साथ मीटिंग हुई। कैबिनेट को एक ही मीटिंग होती है और मीटिंग में बड़े फैसले लिए जाते हैं। उसके बाद ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन और एनकाउंटर एक्शन बिहार के अंदर हमने देखे थे, ठीक वैसा ही पश्चिम बंगाल के अंदर हो रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर भी जब कैबिनेट मीटिंग हो रही है तो हम देख रहे हैं कि कितने बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो फैसला है वो बंगाल को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए वो है। दूसरा फैसला कि महिलाओं की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं होनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए और महिला पश्चिम बंगाल में अपने आप को पूरी तरीके से महसूस करे सुरक्षित। क्योंकि हमने देखा था पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से गई थी मैथिली ठाकुर, जो बीजेपी के विधायक है बिहार में, तो उन्होंने कहा था मुझे असहजता महसूस होती है अगर पश्चिम बंगाल में मैं महिला के तौर पर आती हूँ या जब मैं महिलाओं से बातचीत करती हूँ तो मुझे असहजता महसूस होती है और पश्चिम बंगाल मुझे सुरक्षित नहीं लगता टीएमसी के राज में। लेकिन अब जिम्मेदारी बीजेपी के पास है और आप देखिएगा कि बीजेपी को कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा करनी ही होगी, क्योंकि बीजेपी ने जो कैबिनेट की अभी मीटिंग की है, अभी जो सरकार बनी है, और उस मीटिंग में कहा जा रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया जा रहा है। तीसरा फैसला देखिए, तीसरा हम बार बार ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को विकास की ओर अग्रसर करना होगा। पश्चिम बंगाल ममता सरकार में लगातार पिछड़ रहा था, ना पश्चिम बंगाल में युवाओं को नौकरी मिल रही थी, ना पश्चिम बंगाल के अंदर युवाओं को खास तौर पर ऐसा कौशल मिल रहा था कि वो अच्छी नौकरी कर पाए। लेकिन अब कौशल भी मिलेगा, योजनाएं भी कहीं ना कहीं उन लोगों को मिलेगी और नौकरी भी पश्चिम बंगाल के अंदर ही प्रोवाइड हो पाएगी, क्योंकि मीटिंग में फैसला लिया गया है कि किस तरीके से रोजगार के साधन पश्चिम बंगाल में उपलब्ध करवाए जाएं। क्योंकि देखिए, पश्चिम बंगाल की अगर बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में रोजगार के साधन नहीं होते तो पलायन एक बड़ा मुद्दा है। और हमने देखा पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जब चुनावी मौसम में चुनाव प्रचार किया तो पलायन के मुद्दे को जोर शोर से उठाया कि कैसे पश्चिम बंगाल के लोग बाहर जाते हैं। और आपने वो तस्वीर भी देखी होगी कि बाहरी राज्यों से, जैसे कोई साउथ से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई उत्तर प्रदेश से आ रहा है, तमाम जो वोटर्स थे वो इसलिए आए कि वो बदलाव चाहते थे और उन वोटर्स ने वहां से आकर पश्चिम बंगाल में वोट डाला ताकि बदलाव हो और पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार बने। और हमने देखा कि बीजेपी की सरकार बन भी गई। लेकिन इतना जरूर है, इतना जरूर ये कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में जब बीजेपी आ गई है और लोगों ने बदलाव चुना है तो कहीं ना कहीं ये जो अहम मुद्दे हमने 3 बताए हैं उन पर बीजेपी को काम करना होगा, जिस कैबिनेट मीटिंग में अभी ये फैसले लिए जा रहे हैं। देखिए, चौथे बड़े फैसले की अगर हम बात करें, क्योंकि चौथे बड़े फैसले में ये है कि कैसे पश्चिम बंगाल की उस कला और संस्कृति को बचा के रखना है जो कहीं ना कहीं खो दी गई, और ममता बनर्जी ने उसे खोने का काम किया। क्योंकि आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल की जो कलाकारी थी वो किस तरीके से दुनिया भर में फेमस थी। पश्चिम बंगाल का जो रसगुल्ला है वो किस तरीके से दुनिया भर में फेमस है, लेकिन वो पहचान, वो संस्कृति पश्चिम बंगाल को टीएमसी की सरकार में नहीं मिल पाई। पहले कांग्रेस की सरकार में नहीं मिल पाई, फिर वाम दल की सरकार में नहीं मिल पाई, फिर टीएमसी की सरकार में नहीं मिल पाई। लेकिन अगर बीजेपी की सरकार में उसे मिले तो बहुत अच्छी बात होगी और उसके लिए कहीं ना कहीं बीजेपी को काम करना होगा। और कैबिनेट की जो मीटिंग हो रही है, मीटिंग में इन्हीं सभी फैसलों पर चर्चा हो रही है। और देखिए, फैसले अगर प्रभावी रूप से पश्चिम बंगाल में लागू होते हैं तो पश्चिम बंगाल की जनता का उत्साह और बढ़ जाएगा। जैसा अभी हमने शपथ के दौरान देखा कि कैसे शुभेंदु अधिकारी जब शपथ ले रहे थे तो उनका उत्साह और बढ़ा हुआ नजर आ रहा था।
लेकिन सर क्या इसके साथ ही इस बैठक में बांग्लादेशियों को लेकर भी कोई चर्चा हुई है, क्योंकि पूरे चुनाव के दौरान हमने देखा अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी का जो टारगेट था वो बांग्लादेशियों पर था कि बंगाल में कैसे घुसपैठ हो रहा है, तो क्या इसको लेकर भी कोई बातचीत हुई है? बिल्कुल देखिए, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में पूर्ण रूप से फैसला बीजेपी इसलिए नहीं ले पा रही थी क्योंकि केंद्र में तो बीजेपी की सरकार थी लेकिन राज्य में नहीं थी, और राज्य और केंद्र सरकार को समन्वय बना के कोई फैसला लेना होता है, और हमने देखा है कि समन्वय नहीं बन पा रहा था घुसपैठ के मुद्दे पर, क्योंकि बार बार ममता बनर्जी ये कहती थी कि देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का वो जिक्र करती थी, वो जिक्र करती कि देखिए आपके अंडर में है ना ये सब चीजें तो आप करिए, लेकिन ममता बनर्जी ने किस तरीके से घुसपैठ कराने की कोशिश की है, बांग्लादेशियों को कैसे घुसाया है, वो तो हमने देखा कि दक्षिण 24 परगना और कई इलाकों में कार्यकर्ता तक घुसपैठिए बन गए। तो ममता बनर्जी ने ये अपने लिए किया लेकिन दोष वो बीजेपी पर मढ़ रही थी, लेकिन अब वो नहीं चलेगा क्योंकि बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में भी है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, और शाह तगड़ा एक्शन लेंगे। जैसे शाह ने बिहार के अंदर बोला, जैसे शाह ने मध्य प्रदेश के अंदर बोला, जैसा शाह ने उत्तर प्रदेश के अंदर बोला, और क्या आपने उत्तर प्रदेश में नहीं देखा, उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार आई तो 2017 से प्रभावी रूप से घुसपैठियों को खदेड़ने का काम किया गया, और तो और आप चाहे मथुरा में पिछले दिनों की तस्वीर देख लीजिए, कितने लोग वहां से पकड़े गए और उन्हें बॉर्डर पार भेजने की प्रक्रिया हो रही है। इसी तरीके से बिहार में जो बॉर्डर वाला एरिया है हमने देखा चाहे वो नेपाल से सटा हुआ हो, क्योंकि घुसपैठिए क्या करते हैं कि पूर्ण रूप से सीधे नहीं आते, क्योंकि पश्चिम बंगाल का बॉर्डर बांग्लादेश से मिलता है तो वहां तो आप देखेंगे कि घुसपैठ होती है, लेकिन ये घुसपैठिए अन्य जगहों पर भी आते हैं, कैसे बांग्लादेश से वो नेपाल घुसते हैं, नेपाल से फिर वो बिहार में घुसते हैं, तो ऐसे बिहार से फिर वो उत्तर प्रदेश में घुस जाते हैं, तो ये घुसपैठिए एक तरीके से फैल जाते हैं और उन्हीं घुसपैठियों पर तगड़ा एक्शन लेना होगा। और शाह ने जो कल बात कही है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, और अमित शाह जब इसे राष्ट्रीय सुरक्षा बता रहे हैं तो हम देखेंगे कि तगड़ी कार्रवाई इन घुसपैठियों पर की जाएगी, और तगड़ी कार्रवाई इन घुसपैठियों पर होनी ही चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो कहीं ना कहीं बीजेपी से सवाल पूछा जाएगा कि देखिए आपने तगड़े एक्शन की बात की थी लेकिन आपने वो तगड़ा एक्शन लिया नहीं, क्योंकि देखिए अगर हम टीएमसी की बात करें तो टीएमसी ने कभी भी ऐसे बड़े एक्शन नहीं लिए। टीएमसी माँ माटी मानुष की जरूर बात करती रही, लेकिन ना तो बंगाली भाषाई लोगों के बारे में सोचा गया। अगर बंगाली भाषी लोगों के बारे में सोचा गया होता तो उन बांग्लादेशी मुसलमानों को ना आने दिया गया होता, जिसके कारण ममता हमेशा से टीएमसी की गद्दी पर विराजमान रही और सत्ता में सीएम बनती रही। यानी कि सर जो सोनार बांग्ला का जिक्र किया जा रहा था बीजेपी की ओर से लगातार वो इस कैबिनेट में हो जाएगा। बिल्कुल देखिए कैबिनेट में होगा भी, और जो तमाम जो नेता अभी शपथ ले चुके हैं उनको अहम जिम्मेदारी मिलनी है। किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी थोड़ी देर में क्लियर भी हो जाएगा। हम दर्शकों को बताएंगे कि आखिर दिलीप घोष को कौन सा मंत्रालय मिल रहा है, अग्निमित्रा पॉल को कौन सा मंत्रालय मिल रहा है, क्योंकि देखिए अगर मंत्री वो बन रहे हैं, शपथ उन्होंने ली है, तो कहीं ना कहीं किसी को स्वास्थ्य विभाग दिया जाएगा तो किसी को गृह विभाग दिया जाएगा, क्योंकि अमूमन ये होता है कि सीएम के पास ही गृह विभाग होता है, तो ये लगाया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के पास गृह विभाग होगा। हाँ, अग्निमित्रा पॉल को महिला विभाग की कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है क्योंकि वो महिला हैं, और अगर बड़ा चेहरा है, अगर वो डिप्टी सीएम भी बनती हैं तो ये कहा जा सकता है कि बड़े फैसले उनके हाथ में होंगे। और अग्निमित्रा पॉल को जब अहम जिम्मेदारी दी गई है तो महिला सुरक्षा के नाम पर ये कहा जा सकता है कि काम वो अच्छा करेंगी जो उन्होंने पिछले दिनों किया है, जो इतिहास के पन्ने कहीं ना कहीं बताते हैं। सर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि बीजेपी ने बंगाल में मेहनत तो की है, जिसका फल है कि आज बंगाल में बीजेपी की सरकार है। तो क्या इसी वजह से शुभेंदु अधिकारी आज से ही एक्टिव हो गए? शपथ के बाद वो लगातार अब जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक हो रही है तो जाहिर है वो एक्टिव हो गए हैं, और शाम होते होते तो कहीं ना कहीं हमें कुछ एक्शन भी देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल एक्शन तगड़ा होगा सृष्टि, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज भी होगा, कल भी होगा, और तो और पूरे 5 साल होगा, क्योंकि एक एग्जाम्पल बीजेपी को सेट करना होगा। हम बार बार ये कह रहे थे, क्योंकि देखिए हम बीजेपी को लेकर जब बिहार की खबरें बताते थे तो कहीं ना कहीं इसलिए ये होता था कि नीतीश कुमार सीएम थे, लेकिन अब तो बीजेपी का सीएम बन गया तो सम्राट चौधरी से सवाल पूछा जाता है, और सम्राट चौधरी ने जैसे ही सीएम पद की शपथ ली वैसे ही हमने एनकाउंटर देखा। और तो और अब हम देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में भी एनकाउंटर की तस्वीर आएगी। बुलडोजर चलेगा, लेकिन हाँ बुलडोजर उन पर चलेगा जो कट्टरपंथ फैलाते हैं, बुलडोजर उनको पर चलेगा जो अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा करते हैं, जो आम लोगों का अधिकार है कि वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए,
वहां पर शिक्षा का अधिकार के लिए स्कूल खुलने चाहिए, लेकिन जमीनों पर कब्जा हो गया। पश्चिम बंगाल में वो तस्वीरें तो आपने देखी कि किस तरीके से टीएमसी ने कांग्रेस के ऑफिसों पर कब्जा कर रखा था। बीजेपी की सरकार आई तो कांग्रेस वाले ही खुश हो गए कि चलिए बीजेपी की सरकार आई तो हमारे ऑफिस हमें तो मिल गए, हमारे घर हमें तो मिल गए। तो ये जो कब्जाधारी हैं उन कब्जाधारियों पे एक्शन होगा पश्चिम बंगाल के अंदर, और आप देखेंगे कि आज ही से ये एक्शन शुरू हो जाएगा। आज ही से नहीं, अभी से एक्शन शुरू हो चुका है। और जब कैबिनेट की हमने मीटिंग देखी है, जो फैसले लिए जाएंगे ये बहुत महत्वपूर्ण फैसले हैं और आगे आने वाले समय में ये फैसले जमीनी स्तर पर दिखने चाहिए। क्योंकि देखिए अगर ये फैसले जमीनी स्तर पर नहीं दिखेंगे तो सवाल पूछे जाएंगे। विपक्ष की अगर बात करें तो अगर ममता बनर्जी विपक्ष की भूमिका निभाती है, क्योंकि अभी तो विपक्ष की भूमिका निभाना नहीं चाहती हैं, अभी तो वो कह रही हैं कि मैं सीएम हूं, इस्तीफा वो दे नहीं रही हैं। अभी भी उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर बायो पर लिखा हुआ है कि नहीं मैं सीएम ही हूं। तो इस वक्त पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को विपक्ष की अहम भूमिका निभानी चाहिए। आप आइए सड़कों पर और बताइए कि हाँ बीजेपी सही फैसले नहीं ले रही है। आप आइए सड़कों पर बताइए कि महिला सुरक्षा मुद्दे पर काम नहीं हो रहा है। बीजेपी को थोड़ा समय दीजिए, फिर आप सड़कों पर उतरिए। लेकिन ममता बनर्जी ने अगर विपक्ष के नेता के रूप में महत्वपूर्ण काम किया तब तो ममता बनर्जी राजनीति में टिकी रहेंगी, लेकिन उनका भविष्य खतरे में पड़ सकता है, जो राजनीतिक भविष्य है, अगर उन्होंने विपक्ष के नेता के तौर पर काम नहीं किया तो। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि शपथ लेने के तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी अब एक्टिव नजर आ रहे हैं। कैबिनेट की बैठक हो रही है जिसमें 5 बड़े फैसले तो है, लेकिन इसके साथ ही अब ये भी देखना खास होगा कि और क्या कुछ इसमें फैसले लिए जाते हैं और साथ ही साथ चुनौतियों से कैसे ये सरकार निपटती है। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी।